हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी ब्लॉग स्पेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ। अभी फैन ऑफ कर दिया है, बेटू सो रहे हैं तो इसलिए मुझे टाइम मिल गया अभी, क्योंकि एक हफ्ते से राजवीर स्कूलिंग है तो मुझे और शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उनके सामने मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। वो कुछ बातें होती हैं जो मैं उनके सामने नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी वो सो रहे हैं, मैंने सोचा जल्दी से शूट कर लेती हूँ। और मैंने थोड़ी से बाल बना लिए हैं और थोड़ी रेडी हो गई हूँ। तो अब वो जगेंगे तो वो कहेंगे कि मम्मा कहीं जा रही थी। तो ऐसा पर ना बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एक तो ऐसा ना तो रूम है और ना बाहर कहीं जगह है कि बैठ के शूट कर पाऊँ। एक ही रूम है, एक ही रूम में यही दिक्कत होती है। तो आज फाइनली टाइम मिल गया है। एक मिनट, को गर्मी लग रही, मैं थोड़ी सी पंखे से हवा कर दूँ। देखिए खिड़की के पास में खड़ी थी वहाँ पर, तो वहाँ पर ठीक से दिख रही वीडियो साफ आ रही थी, तो मैं इसलिए वहाँ पर खड़ी हो गई। और मुझे आवाज़ का नहीं पता कि आवाज़ कितनी आ रही है। मेरा माइक ख़राब हो गया और अभी मैं ले भी नहीं सकती, क्योंकि अभी थोड़ी इनकी बेटों की तबीयत ख़राब हो गई, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ और आप मेरा फेस देख सकते हैं। बहुत ही अपसेट थे, क्योंकि बेटू की तबीयत सही नहीं थी। शाम को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो एक तो टेंशन हो जाती है कि अकेले रहो तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि पता नहीं कैसे क्या करेंगे। और शाम को काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं रहता, हाल चाल तो कभी पूछना नहीं है, बस फालतू की बातें ही करना आता है और कुछ नहीं। मतलब हर तरीके से हम लोगों को कोई भी मतलब वो नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। देन इसके बाद भी तुम ऐसी कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मतलब हम लोगों को समस्याएं हों। तो क्या बातें हैं, किसके बारे में बात हो रही, प्लीज़ वीडियो में आगे तक बने रहें। और इस वीडियो में थोड़ी आवाज़ कम है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। थे क्योंकि हाथ पैर बिल्कुल सिर ठंडे हो गए थे, और जो सिर था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, उसको फीवर था। लेकिन हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे लग रहे थे, इतना कप रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एक तो शाम का टाइम था, 7 बजे के टाइम पर मैंने सोचा कि अकेले कहाँ डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और फिर आंटी जी को परेशान करेंगे। तो फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि बस यही होती हैं कुछ प्रॉब्लम। मतलब ये प्रॉब्लम्स किसी को दिखती नहीं है, बाकी दूसरों को सिर्फ बातें बनाना आता है कि किस तरीके से बातें करनी है, लेकिन प्रॉब्लम्स किसी की कोई नहीं समझना चाहता। इसी टॉपिक पर थोड़ी बात करनी थी कि मतलब दूसरों की समस्या किसी को दिखती नहीं है, लेकिन खुद की समस्या होती है ना। खुद गलत भी हो तो भी वो चीज़ नहीं दिखती है। अगर कोई सही है प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम का मजाक बनाया जाता है उसकी। मतलब तो इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि हम तो प्रॉब्लम में हैं, तो उस चीज़ को अलग ही वे में लेके जा रहे हो। इसी से रिलेटेड है कुछ बातें, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आया था पता है, जब सब लोग अलग हुए हैं तो बार बार कॉल करते हैं, हो सकता है मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि अगर उनके ये इंटेंशन होते कि उनके अंदर प्यार जाग गया है कुछ भी, तो वो बात अलग ही होती है, वो बातें ही अलग होती हैं। और लेकिन जब मुझे परेशान करने के हिसाब से अगर वो ऐसा करते हैं तो वो भी समझ में आ जाता है। मैं आप सबको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। मैं उनके यहाँ ना तो बुराई कर रही हूँ, बस ये ओपिनियन मांग रही हूँ कि इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सब भी ओपिनियन दे सकें कि क्या सही है क्या गलत है, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाकी लोग तो जैसे अब उनके पापा हैं वो तो मुझे गलत ही कहते हैं कि तुमने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, लेकिन इस सिचुएशन मेरी पता है कि कैसी है, उनको भी पता है कि मैंने किस वजह से डिसीजन लिया है। लेकिन अब उनका कहना था, जब उनका कॉल आया था, उनका कहना था कि मैं आऊँगा यहाँ और मैं बेटू को एक दिन के लिए लेके जाऊँगा अपने घर पर। तो मैंने कहा आप एक तो पहली बार वो आपसे बात ही नहीं करता है, क्योंकि अब वो ना तो उसको वो जानता है, कभी कभार देखा है, तो ना उसने मतलब उनको एक पिता के रूप में नहीं देखा है। तो और फिर ये उम्मीद करते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि राजवीर अपने पापा को एक पिता का सम्मान दे, प्यार दे। कैसे हो सकता है? तुम तो समझदार थे, तुम्हारा बच्चा छोटा सा था, वो नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, कौन हमारा अपना है, कौन पिता है कौन माँ है। उनके सामने अगर जो चीज़ें हम दिखाएंगे वो वही समझेंगे। तो
तुम्हारा उसने वो रूप नहीं देखा, एक पिता का रूप नहीं देखा है, तो वो कैसे वो आपसे बात नहीं करना चाहता? तो हाँ, तो फिर मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी वो छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो उसकी जैसी इच्छा होगी, उसको जाना होगा तो वो जाएगा और नहीं जाना होगा तो वो नहीं जाएगा। तो बस इसी बात पे तो उनका कहना था कि तुम सिखा रही हो, तुम भड़का रही हो, अभी बस मैं इतना चाहती हूँ। तो तब मुझे धमकी दे रही है कि अगर मेरा सम्मान नहीं करेगा तो वो तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, अगर मुझे खुश नहीं रहेगा तो वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। बच्चे मतलब हद होती है, कैसे सोचें लोगों की। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सब चीज़ों को भूल के मैं सिर्फ बच्चे पर फोकस करना चाहती हूँ और मैं मना नहीं करती हूँ बात करने के लिए। वो उनका कॉल आता है तो मैं करवा भी देती हूँ, वो नहीं करता तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो मैं उसका पिता हूँ, मतलब पिता हूँ, मैंने कब मना किया है कि नहीं हो, लेकिन पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है कुछ। या फिर पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं होती है, सिर्फ तो बच्चे के तुमने सारे अधिकार छीन लिए। अब जब तुम्हारे अधिकार की बात आती है तब तुम्हें अपने अधिकार याद आ जाते हैं, जब बच्चे के अधिकार की बात आती है तब कहाँ। तो बच्चे आ जाते हैं, हर बार परेशान करते हैं कि मतलब 3 बजे हैं और 4 बजे का टाइम है, अभी सुबह 3 बजे हैं और 3 बजे से परेशान कर रहे हैं कि मुझे पढ़ा दो। अब एक दिन पढ़ाते तो बच्चे बाकी डिस्टर्ब करते हैं। 4 बजे से टाइम है, 4 बजे से मैं 6 बजे तक कोचिंग पढ़ाती हूँ, तो परेशान कर रहा है, तो डिस्टर्ब कर देता। तो हाँ, उनका ये कहना था कि अगर वो आता रहेगा बच्चा तो उसका हक बना रहेगा, वरना उसका हक कहाँ जाएगा। मतलब क्या है, छोटा सा बच्चा है, अगर और सबसे बड़ी बात तुम उसको क्या दिखाओगे? बस चीज़ों को दिखाना चाहोगे कि हाँ कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पिता हैं, लेकिन वो चीज़ें उसे मिल नहीं सकती। तो मैंने यही कहा था कि वो आप चीज़ों को दिखा सकते हो उसको। वो तो मैंने उनसे यही कहा था कि अगर उसको किसी एक का प्यार मिलेगा, अगर तुम्हारा मिलेगा तो मेरा नहीं मिलेगा। और तो मैंने कहा कि जब बड़ा हो जाएगा तो उसको जाना होगा तो वो जाएगा, नहीं जाना होगा तो मैं फोर्स नहीं कर सकती, ना तो मैं करने दूँगी। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरी कहीं गलती है। अब उनको बहुत फालतू के मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि तुम ये सिखाती हो, तुम वो सिखाती हो, तुम बच्चे को बिगाड़ दोगी क्या? एक माँ ऐसा कैसे सोच सकती? तुमने खुद ऐसी गलती की, तुम्हारी खुद की अलग दुनिया हो गई जिसमें हम लोगों की कोई जगह नहीं है। तो ऐसे ही कुछ बातें हैं। तो मतलब मैंने कभी बुराई नहीं की है ना, मैंने उनका यहाँ पर नाम लिया है, लेकिन अब वो अगर दखलंदाजी करेंगे, परेशान करेंगे तो बुरा लगता है कि तुम अपनी लाइफ, तुम्हारी लाइफ। बच्चे 2-3 बार हुए, 3 बजे से परेशान कर रहे, 3:30 बजे, आधा घंटा से परेशान कर रहे, मैम झाड़ू लग गई, अब मैं आ जाऊँ। भगवान। तो अच्छा लगता है, लेकिन कोचिंग पढ़ाते रहते बच्चों को 4 बजे से, तो फिर मैं टाइम पूरा डिस्टर्ब हो जाता। तो मैं इसलिए मैं फिर अब नहीं बुलाऊँगी। अभी मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि मेरा फिर पूरा काम डिस्टर्ब हो जाता। तो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों की परवरिश। अगर बच्चे की सही तरीके से परवरिश हुई है ना, तो उसको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर परवरिश सही नहीं हुई है तो उसको आप कुछ भी कर दीजिए, वो सब बर्बाद कर देगा। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि उसकी परवरिश सही तरीके से हो। बच्चों की अभी बचपन में किस चीज़ की ज़रूरत? प्यार की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है और एक सही माहौल की। अगर वो मिले तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, मानसिक विकास भी होगा, उसका शारीरिक विकास भी होगा। और अगर वो ऐसी स्थिति में रहेगा जहाँ वो कंफ्यूज रहेगा कि क्या चीज़ें कैसी हैं, तो मैं वो उन सब से दूर रखना चाहती हूँ। और कुछ नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। जिस चीज़ में मैंने इतना सफ़र किया है, जहाँ पर उसे कुछ नहीं मिला है, तो मैं उसको उस माहौल में कैसे वो जहाँ जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा तो अगर वो जाना चाहेगा तो मैं उसको मना नहीं करूँगी। तो मेरा यही कहना था। तो उनको ये लग रहा था कि तुम सिखाती रहना, तुम सिखाती हो वो बात। तो इस चीज़ का हर्ट होता है कि मैंने इतनी मेहनत की, तुमने क्या किया? तुम्हारा भी तो बच्चा था, तुमने क्या किया उसको? कभी एक दिन का टाइम नहीं दिया होगा, एक दिन नहीं निकाला होगा स्पेशली उसके लिए कि हाँ मेरा बेटा है तो मैं उसको कुछ करूँगी। तो इस चीज़ पर बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या वो सही है, मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, प्लीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं माइक ले लूँ या फिर ईयरफोन ले लूँगी। अभी इलाज में भी पैसे लग गए तो कुछ बहुत